ये तो कान पकड़ के तब बंद करूंगा अब्दुल के बच्चे। किसी आप औरंगजेब को सही मानते हैं? फिर वही बात हिंदुओं पे उन्होंने अत्याचार किया। योगी जी मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, उसने मंदिर तोड़ा, योगी जी मस्जिद तोड़ रहे हैं। बजरंग दल आतंकवादी संगठन है और बैन नहीं होना मतलब देश को आतंकवाद के हवाले करना। मुसलमान औरंगजेब को क्या मानते? नेता तो बीएन पांडे जिन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, औरंगजेब को सदी का नायक कह दिया, औरंगजेब का महिमा मंडन किया उसने, औरंगजेब को हिंदुओं का रक्षक कह दिया, औरंगजेब को उसने हिंदू धर्म का संरक्षक कह दिया, उस पर तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है मुस्लिम नेता गुलाम सरवर साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह की हिंसा देखने को मिली महाराष्ट्र के नागपुर में, जहां पिछले 300 साल में कभी हिंसा नहीं हुई थी, वहां पर जो है हिंसा हुई, उस पूरे मुद्दे को लेकर आज हम बातचीत करेंगे गुलाम सरवर साहब से। सर, कैसे आप देख रहे हैं जो पूरी हिंसा हुई है, उसका जो मास्टरमाइंड है फहीम खान, उसकी गिरफ्तारी हो गई है, कैसे समझ रहे हैं जो पूरा दंगा फसाद देखने को मिला, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने सोमवार को वहां पे प्रदर्शन किया कि जो औरंगजेब की जो कब्र है उसको हटाया जाए और उसकी उनकी जो प्रतीकात्मक जो कब्र है उसको जलाया गया और एक हरा कपड़ा डाल के जलाया गया जिसपे कुछ आपत्तिजनक चीजें लिखी हुई थी, जिससे भावनाएं आहत हुई। दूसरे पक्ष से लोग भी वहां पर आए, फिर जो है आपस में सवाल भी आपने किया, जवाब भी आपने दिया, और ईश्वर करे कि हर पत्रकार यही काम करे तो सवाल जवाब दोनों आ जाएगा। पहले तो आपने कहा कि मास्टरमाइंड फहीम खान है, फिर आपने कहा कि ये पूरा जो आयोजन था प्रदर्शन का वो बजरंग दल और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का था। जो गिरफ्तारी आज हुई है, जो चीजें पब्लिक डोमेन में है, मैंने वो बात है आपको मैं भी वही बात कर रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि मास्टरमाइंड फहीम खान है। तो फहीम खान बजरंग दल में कब चला गया, विश्व हिंदू परिषद का सदस्य कब बन गया, ये तो मुझे नहीं पता। ये पूरा प्रायोजन, उसने स्पीच दी, वहां लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद तो मतलब मेरे घर में घुसकर आप भद्दी टिप्पणी करें, हमारे सामने, हमारे नौजवानों के सामने आप धार्मिक मतलब गालियां दें और हम नपुंसक की तरह, नामर्द की तरह घर में छुप जाएं, यही आप चाहते हैं ना? घर में घुस के देखिए, अब तक तो सड़क पर था मामला, लोग सुनते थे, अनसुना कर देते थे। अब इन लोगों ने एक नया ट्रेंड निकला है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का, इन्होंने कहा यार मुसलमान इतना सहनशील क्यों है, क्यों नहीं प्रोवोक हो रहा है इतना करने के बाद भी। अबू आजमी ने तो पूरी जो जड़ है, जो पूरी आग लगाने का काम, उन्होंने सबसे पहले अबू आजमी तो मिले हुए हैं यार। अबू आजमी का नाम लेके आप पूरा मामला डिरेल मत कीजिए। इस दंगे से अबू आजमी का क्या, अबू आजमी तो माफी भी मांग लिया, अबू आजमी तो घुटने भी टेक दिया। शुरुआत तो वहीं से हुई ना, जो चिंगारी लगाने उस शुरुआत, उससे पहले महाराष्ट्र के एक मंत्री ने जो इस्तीफा दिया, ये पता है ना आपको? नहीं पता है? महाराष्ट्र के मंत्री ने, अभी सेशन जब चल रहा था, पहले तो पुणे में एक बड़ी घटना घटी, विपक्ष ने सरकार को घेरा, मंत्री ने इस्तीफा दिया, उस सेशन में अभी इस्तीफा दिया, और दोपहर में जो लंच का टाइम होता है अबू आजमी ने बयान दिया, शिंदे के कहने पर अबू आजमी ने बयान दिया। बात समझिए, ताकि उस मुद्दे से विपक्ष को हटा दिया जाए और नया पिच तैयार करके औरंगजेब की आत्मा को लाया जाए और औरंगजेब मैं महाराष्ट्र बना दिया जाए, ताकि लोग मुद्दों पर हमें न घेरें। विपक्ष चारों खाने चित हो गया। अबू आसिम आजमी ने फिर माफी मांग ली। अबू आसिम आजमी को फौरन इस्तीफा देना चाहिए, राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। अबू आजमी ने कहा कि जो औरंगजेब था वो क्रूर शासक नहीं था। मैं भी कह रहा हूं क्रूर शासक नहीं था, मेरे पे मुकदमा कीजिए। आप तैयार हैं? लो, तैयार है मतलब कैसे क्रूर शासक? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बीएन पांडे की किताब है, और बीएन पांडे है कौन? बीएन पांडे कौन है? इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले हैं, खुद प्रोफेसर हैं, राज्यसभा के सांसद थे और उड़ीसा के गवर्नर थे। मुझ पर मुकदमा करो, मैं तो यही अबू आसिम आजमी से परेशान हूं भाई। बीएन पांडे जैसे 20 इतिहासकारों ने, और छोड़ो ना, अवध ओझा अभी जिंदा है ना, अभी यहीं पर है, और प्रोफेसर पुनियानी, अरे चुनाव भी लड़ा था, पुनियानी को तो आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने? तो पहले पुनियानी को गिरफ्तार करो, मां ने दूध पिलाया है तो, मुझे तो कर लोगे यार, नहीं समझे? मैं मुसलमान हूं ना, मुझे तो कान पकड़ के तब बंद करूंगा अब्दुल के बच्चे।
बात समझ ही नहीं रहे यार, हमारी क्या औकात है? कीड़े मकोड़े की औकात बना के इन्होंने रखी। माँ ने दूध पिलाया तो पुनियानी को गिरफ्तार करो, अवध ओझा को गिरफ्तार करो जो औरंगजेब के लिए महिमा मंडन, और अगर माँ ने दूध पिलाया है तो बीएन पांडे जिन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, औरंगजेब को सदी का नायक कह दिया, औरंगजेब का महिमा मंडन किया उसने, औरंगजेब को हिंदुओं का रक्षक कह दिया, औरंगजेब को उसने हिंदू धर्म का संरक्षक कह दिया, उस पर तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और औरंगजेब की सेना में, भाई पूरी बात होने नहीं देते हैं आप लोग यार, पहले लपक जाते हैं। औरंगजेब की सेना में जो लोग काम कर रहे थे वो देशद्रोही थे या देश भक्त थे, पहले ये इस पर चर्चा कराओ। अब ये कहा जा रहा है कि जो लोग औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं वो दरअसल संभाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं। जो संभाजी महाराज के रक्षा में, शिवाजी महाराज के रक्षा में जो लोग थे, जिन्होंने अपनी प्राण भी दे दी, वो कौन थे? 60,000 मुस्लिम सैनिक थे। मुस्लिम सैनिक, राजपूत नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मणों ने तो कहा कि शिवाजी अशुद्र है, उसका राज तिलक नहीं करूंगा, और आज वही ब्राह्मण कहा आमी मराठी मानुस, मेरी अस्मिता की बात है, औरंगजेब नहीं होगा। बे औरंगजेब से तो तेरा रिश्ता है भाई, तेरा सामाजिक रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता। ये तानसेन कौन थे जी? तानसेन कौन थे? ये बिरबल कौन थे? अजीब मामला, देश को कहां लेकर जा रहे हो यार? अकबर के दरबार में ये बिरबल कौन थे? मोहम्मद बिरबल थे क्या, कि बिरबल खान थे? या पूरा नाम बताना पड़ेगा? बिरबल ब्राह्मण, तानसेन ब्राह्मण, पूरे नवरत्नों में ब्राह्मण ब्राह्मण, कोई गा रहा, कोई बजा रहा, कोई पुचका रहा, कोई रिश्ता कर रहा। ये मान सिंह कौन थे जी, जो जाकर हमला कर रहे थे पृथ्वीराज महाराणा प्रताप की सेना पर, हल्दी घाटी में, जिन्होंने महाराणा प्रताप को वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उस सेना का सेनापति जो क्या कहते हैं मान सिंह था, उसी के रिश्तेदार और वंशज आज दूसरों को कह रहे हैं तुम राष्ट्रवादी नहीं हो, शिवाजी राष्ट्रवादी। शिवाजी राष्ट्रवादी थे। शिवाजी क्या का नेतृत्व कुशल नेतृत्व था। शिवाजी एक सच्चे, ईमानदार और साहसी क्या कहते हैं राजा थे, और इंसाफ परस्त राजा थे। लेकिन शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे। ये दिमाग मत खराब लोगों का करो कि हिंदू की रक्षा कर रहे थे, तो फिर मस्जिद शिवा सुनिए। राजे भोसले जो बीजेपी के सांसद हैं, वो खुद संभाजी महाराज के परिवार से आते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो मजार है, ये जो है उसको हटा देना चाहिए, जो औरंगजेब की जो कब्र है, माफ कीजिए, अच्छा, उसको हटा, उन्होंने मांग की, और अब समर्थन भी किया। अब तो ये जो पूरा जो मामला सुनिएगा तब ना, औरंगजेब की कब्र को लेकर पूरी आप बात क्या मानते हैं कि छावा फिल्म से शुरू हुआ और उसके बाद राजनीति नहीं, मैं एक लाइन में जवाब दूंगा, किया और ये बवाल यहाँ तक मचा ही तक हो गया। एक लाइन में जवाब दूंगा। ऐसे तो एक कहानी थी, एक राजा ने ऐलान किया कि 2 और 2 कितना होता है, कोई हमें अगर समझा दे तो हम आधा राजपाट उसको लिख देंगे। तो वजीर बोला हुजूर आप पगला गए क्या, 2 और 2 4 होता है तो कोई भी समझा देगा। बोला तुम पागल हो, कैसे समझा देगा? वो बोलेगा 2 और 2 4, हम बोलेंगे नहीं 2 और 2 5। जब तक हम नहीं बोलेंगे तो कैसे राजपाट देंगे? जब हमको समझा देगा, यानी हम समझ लेंगे, तब राजपाट देंगे। और हमने कसम खा रखा है कि समझेंगे नहीं। वो 2 और 2 4 बोलता रहे, हम समझेंगे ही नहीं। अब आपको बताता हूं जवाब। कपिल मिश्रा का नाम सुना एक बंदे का? दिल्ली में मंत्री है, और मोदी जी को छौरीबाज लड़कीबाज उसने विधानसभा में कहा था। वो वीडियो दिखाऊं या अंधभक्त भूल गए? कपिल मिश्रा का तो नाम आपने सुना ही होगा, सभी जानते हैं, सभी लोग दिल्ली के जानते हैं। मैं हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कपिल मिश्रा जी का वो वीडियो जरूर देखिए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर। टोपी भी है, और वो गमछा जो आतंकवादी जिसको कहा जाता है गमछा, यानी जो मौलाना लोग ने गमछा रखता है अफ्तार पार्टी में, वो गमछा भी है कपिल मिश्रा के सर पर। और वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, और वो आयतल कुर्सी पढ़ रहा है और कह रहा है इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है और फलां है और हम यह करेंगे, हम वो एक तो वीडियो वो है, ठीक है। एक वीडियो उसका है कि मोदी जी को वो सीधे आरोप लगा रहा कि मोदी जी का संबंध अवैध फला से। भैया मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो है, आपने भी शायद देखा होगा वो वीडियो। और वही आदमी फिर हिंदू का रक्षक भी बन जा रहा। यार हिंदू को समझना होगा कि हमको समझना होगा, पहले ये बताइए। वही आदमी नहीं बदला, नाम कपिल ही मिश्रा है, उसकी माँ भी वही है, उसका बाप भी वही है, उसका खानदान भी वही है, जाति भी वही है, ब्राह्मण भी वही है, ठीक है। कल को औज़ बिस्मिल्लाह कर रहा था, आम आदमी पार्टी में था। कल को कुरान पढ़ रहा था, हदीस पढ़ रहा था, गलत कल भी कर रहा था वो, उसको सबको
को लेकर चलना था, लेकिन कल कट्टर मुस्लिम समर्थक बना हुआ था और वही रातों रात पता नहीं सपना में कौन उसके आया और उसने कहा मियाँ को सबको पाकिस्तान भगा दूंगा, कब्रिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पतित्रा से जितना तान सकता था वो सब तान दिया उसने। और उसके बाद निकाला तलवार और ट्रंप के जाने के बाद मैं यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, और करवा भी दिया सब कुछ। और वो धीरे धीरे मोदी जी भूल गए। अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ जब मोदी जी भूल गए। अब मोदी जी के समर्थक भूल गए कि उसने इतना बड़ा आरोप लगाया था। उससे बड़ा आरोप भारत में आज तक विपक्ष के नेता ने भी कभी नहीं लगाया मोदी जी के। सुनिए, मोदी जी के व्यक्तित्व पर, मोदी जी के नेतृत्व पर, मोदी जी के शख्सियत पर, मोदी जी के आदर्श पर उसने इतना बड़ा कलंक का टीका लगाया। सदन के अंदर, विधानसभा में उसने इस बात को रखी है दिल्ली के, जब वो हिंदू बन सकता है तो ये संभाजी का खानदान, फला खानदान जो आप बता रहे हैं, सत्ता ऐसी चीज है कि मान सिंह को मुसलमान बना दिया। अब अकबर का वो मुसलमान ही तो एक तरह अपने ही खानदान के लोगों के खिलाफ तलवार लेके चला गया, महाराणा प्रताप की सेना को परास्त करने चला गया। यार समझा करो मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, सब सत्ता का खेल है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। खतरे में इंसानियत है, खतरे में संविधान है, खतरे में रूल। अब देश संविधान से चलता है। मुसलमान औरंगजेब को क्या मानता है? नेता, औरंगजेब को शासक, जैसे शिवाजी को मानता है, जैसे औरंगजेब को मानता है, जैसे बाबर को मानता है, जैसे क्या कहते हैं, इससे पहले जितने पहले चले जाएंगे आप, महाराजा अशोक पे चले जाइए, मौर्य पे चले जाइए, भाई वो तो जो इतिहास का पन्ना है। महिमा मंडन क्यों करता है? कौन महिमा मंडन करता है? कौन करता भैया? कह रहे कि उसने मंदिर बनवाए। जितना नाम औरंगजेब का इन लोगों ने लिया होगा, मैं समझता हूं मेरे पूरे खानदान के लोगों ने कभी जिंदगी में न लिया होगा। जितना हर भाजपा का नेता सुबह शाम भगवान का नाम नहीं लेता, राम जी का नहीं, कृष्ण जी का नहीं, हनुमान जी का नहीं, सुबह उठते के साथ औरंगजेब की कब्र तोड़ूंगा, औरंगजेब पे हमला करूंगा। अबे औरंगजेब कब का मर गया यार, औरंगजेब पे क्या करेगा तू? बात समझे नहीं? तू इतना औरंगजेब रट रहा है। अरे एक और आप देखा है, अच्छा ये भी देख लीजिए, ये बाबा जी है ना, ये पंडित जी भी पहले मुसलमानों के मंच पे जाके जो तेरा नबी वो मेरा नबी है, तब तो बड़े खुश थे। तब बड़े खुश थे। अब आप देखिए रातों रात कैसे हृदय परिवर्तन हुआ। जब संतों का ये हाल है, इतने बड़े संत, वो तो कह रहे कि भाई कब्र नहीं तोड़ना चाहिए, तालिबान का काम है, ये हिंदू का काम नहीं है कि कब्र तोड़। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हृदय परिवर्तन, बातें बदल देना। तो विचार में बदलाव आता है लोगों की। हाँ, तो विचार में बदलाव नई बात थोड़ी ना है। तो यही कल आपका कोई विचार हो सकता है, आने वाले टाइम में हो सकता है आपको कोई। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मोदी को माता बहन की गाली दी, आपका विचार बदलते हुए दुनिया ने देखा है। नहीं, हम लोग का विचार नहीं बदला, एकदम उसी पर अड़े हुए हैं। न कांग्रेस, न भाजपा, न आरजेडी, न जेडीयू, न जनता दल, न सेकुलर, न कॉमनल। हम लोग इंसानियत को बचाने के लिए जो सच बात है वो बोलना है, पक्षपाती नहीं। मैं यही तो कह रहा हूं। उदाहरण मैंने कपिल मिश्रा जी का इसलिए दिया कि आज वो भाजपा के मंत्री हैं, जिस भाजपा को हिंदुत्व का रक्षक कहा जा रहा है। हिंदुत्व मीन्स भाजपा। देखिए हिंदू को कितना कमजोर कर दिया कि जो हिंदू धर्म इतना बड़ा धर्म था उसको भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से जोड़ दिया गया। जो तंगाई है। अच्छा, आप हिंदू हैं कि नहीं है? आप हिंदू हैं कि नहीं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? तो भाजपा ही हैं। भाजपा होना जरूरी थोड़ी ना? जरूरी है, नहीं तो गए आप काम से, फतवा लग गया। हिंदू होने के लिए भाजपाई होना जरूरी है, वरना राहुल को राहुलुद्दीन कर दिया जाएगा, केजरी को केजरीउद्दीन कर दिया जाएगा, लालू को लालुद्दीन कर दिया जाएगा, जब नेहरू को नेहरूद्दीन कर दिया इन लोगों ने। ये पता नहीं इन्होंने हिंदू धर्म को बनाना क्या। सरकार है उससे क्या अपील करेंगे? देखिए बहाल होने के लिए। देखिए भारत के एक बहुत बड़े लीडर जो इस दुनिया में अब नहीं है, ज्योति बासु, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड एक बात कही थी, मैं कोट करता हूं। उन्होंने कहा था कि कोई भी दंगे फसाद सरकार की मर्जी के खिलाफ कभी नहीं हो सकते। ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जो इम्पॉसिबल है वो अगर पॉसिबल हुआ है तो मतलब है पर्दे के पीछे सरकार है, और ये सरकार के द्वारा प्रायोजित दंगे हैं। यही नहीं, जितने दंगे आज तक हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के रीजन में हो, चाहे वो समाजवादियों के रीजन में हो, चाहे भाजपा के शासनकाल में हो, वो प्रायोजित होते हैं। इसलिए, और इससे नुकसान किसका होता है? नुकसान देखिए, नेता तो नेतागिरी कर रहा, नेता तो अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा, तो हिंदू बुरा है, मुसलमान बुरा है, वो आतंकवादी है, वो, लेकिन नुकसान किसका हुआ? आपने वीडियो देखी होगी, वहां पे जो कारें जलाई गई, जो गाड़ियां जलाई
जलाई गई, जो बाइक जलाई गई, जिन पे हिंदू देवी देवताओं के निशान थे उन पे निशाना बनाया गया, इस तरह की रिपोर्ट्स लगातार मीडिया में सामने आ रही है। देखिए मीडिया, मैं कल एक बड़े चैनल पर मैं था और मैंने उस चैनल को बाज़ाफ्ता कह दिया कि देखिए जी, ये जो कुछ इस देश में हो रहा, आने वाले दिनों में देश आपको माफ नहीं करेगा। जिस तरह से मीडिया का रोल, मीडिया की जो भूमिका है वो इतनी संदिग्ध हो गई है, इन परिस्थितियों के निर्माण में मीडिया प्रमुख रूप से रोल निभा रहा है। ये जो देश के अंदर परिस्थितियां बन रही, नफरत का जो माहौल गर्म हो रहा है, उसमें टीवी चैनल की बड़ी भूमिका, अखबारों की बड़ी भूमिका है, सिर्फ नेताओं की भूमिका नहीं है। इसलिए आप दो पक्ष दिखाते हैं, तस्वीरें दो होती है। हमने आपको मारा, वीडियो चल रहा, लेकिन कट कर देंगे। आपने हमको मारा, वो वीडियो वायरल करेंगे और आप कहेंगे मुसलमान ने मारा। सवाल ये पैदा होता है, मुसलमान पागल, तुम जेल मत भेजो, सबको पकड़ के पागल खाने भेज दो, क्योंकि पागल ही तो होगा, रोजा रखे हुआ है और निकल के तोड़ना शुरू कर दिया तो पागल ही होगा। अभी आप घर में बैठे हुए हैं, मान लीजिए बाप है, भाई है, माँ है, बहन है, बीवी है, सब ना है जी, और मैं अभी निकला, सुनिए, अभी मैं निकला और पूरी गली में जितना है मैं सबको तोड़ना फोड़ना, तो मुझे आप क्या कहोगे? सच बताओ, पागल कहोगे या नहीं कहोगे? पागल। तो इसका मतलब मुसलमान या तो पागल हो गया है या तुम पागल बना रहे हो, फिरकी ले रहे हो। आपने जो कुछ किया वो सारे वीडियोस पकड़ लिए गए और आप दूसरे पक्ष का वीडियो वायरल करवा रहे हैं। अब ये मामला, ये जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जो वहां पे जो उन्होंने बना रखा था, जो भी पुतला वगैरह उन्होंने बना रखा था, अच्छा, बजरंग दल है क्या? सुन लीजिए ना एक बार, पहले सवाल पूरा होने दीजिए। उन्होंने उसको जलाया वहां पे, जो उन्होंने जो कब्र जो बना रखी थी, जो डमी टाइप जो कब्र बना रखी, उसपे हरा कपड़ा डाला हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं पता इस पे उर्दू में क्या लिखा हुआ था, और उसी को लेकर बवाल। देखिए, पहली मालूम ही नहीं उर्दू में क्या लिखा हुआ। हर दंगा और फसाद की निंदा की जाती है, ये रस्म है। मैं बड़ा तीसरे ढंग का आदमी हूं, ये रस्म है, मैं भी उस रस्म को अदा कर रहा हूं, मैं भी निंदा कर रहा हूं, लेकिन मैं साथ में एक बात कह रहा हूं, सरकार इस बात को गंभीरता से ले। आपने पीएफआई पे बैन किया ना, मैं समर्थन में था, थोड़ा सा जगह दीजिए ना, मैं सपोर्ट में था सरकार के, सही किया आपने, ठीक है। आपको हाँ, आपको लगा कि पीएफआई से मामला बिगड़ रहा है, शांति भंग होगी, आपने किया, सरकार का अधिकार है। बजरंग दल के हजारों लाखों प्रमाण आ चुके हैं, आप कब बैन करेंगे और क्यों नहीं कर रहे हैं? बैन होना चाहिए। बैन, बजरंग दल आतंकवादी संगठन है और बैन नहीं होना मतलब देश को आतंकवाद के हवाले करना। तालिबान को जो आप वो उदाहरण दे रहे हैं, भारत के लिए वो तालिबान है। आप क्या समझ रहे हैं? ऑन द स्पॉट फैसला हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इस दंगे? सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार रहेगा? जिम्मेवारी पूरी सरकार की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है। इसलिए सरकार को चाहिए ईमानदारी से काम करे। अभी अभी आप फिर मुस्लिम को गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है, फिर मुसलमान को ही आप मुजरिम ठहरा रहे हैं, तो असंतोष तो बरकरार ही रहेगा ना। पक्षपात जैसे संभल में हुआ, तो बराबर ही कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है उसको पकड़। यस, आप पहले पूछिए ना कि तुम औरंगजेब के प्रतीकात्मक कब्र को बनाकर और उसका माने उस पर आग लगाने का तुम्हारा उद्देश्य क्या? जरा हमको ये बताओ, तुम्हारा औरंगजेब से रिश्ता क्या है और आज के भारत से औरंगजेब का लेना देना क्या है? दोनों बातें। प्रतीकात्मक विरोध है। नहीं, क्यों है यार? फिर वही बात, क्यों पूछे ना। 1947 के बाद जो भारत स्वतंत्र हुआ, भारत में एक संविधान है, संविधान में औरंगजेब कहां पर है? संविधान में औरंगजेब कहां पर है? वो औरंगजेब सेट ही नहीं कर रहा। मतलब ही हमारे तो अशोक स्तंभ है, तो अशोक का तो नाम लेने से तुम्हारी नानी याद आती, क्योंकि वो बौद्धिस्ट थे। बात समझ रहे हो कि नहीं? तुम औरंगजेब का तुमको सूट करता है, तुमको सूट करता है। जब बाबर था, जब मुगल था, तो मुगल के महिमा मंडन तुम करते थे, तुमको वो सूट करता था। आज की राजनीति में मियां को गाली देना तुमको सूट करता है। यानी देश के लिए तुमने कल भी नहीं काम किया, आज भी नहीं कर रहे हो। ये मेरा सवाल मेरा आपसे है, इसके साथ इंटरव्यू क्लोज करेंगे। तो आप क्या मानते हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को बैन करना चाहिए? बिल्कुल, अविलंब प्रतिबंध लगाना जरूरी है। देश के अंदर प्यार, प्रेम, भाईचारा को अगर बचाना है, देश को विकास की ओर ले जाना है, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो बजरंग दल जैसे तमाम संगठनों को अविलंब प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अन्यथा देश में इसी तरह के उपद्रव होते रहेंगे। और बैकयार्ड कब्र, 300-400 साल पुराने कब्र पे ये जा रहे हैं, फिर 500 साल पुराने कब्र पर जाएंगे, तो ये बैक गियर में जाएंगे। विश्व गुरु क्या खाक बनेंगे? ये तो पीछे भाग रहे हैं। फडणवीस साहब को क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री क्या हैं, मांग करेंगे? किससे मांग करेंगे? अरे सीएम है वही नहीं, हम क्यों मांग करेंगे? हम जानते नहीं क्या? हम जानते हैं अंजाम, अंजाम जान रहे यार। अब कब तक मांग करेंगे? हमें पता है ये मिली भगत से हो रहा है। कीजिए, आपको राज चलाना, आपको काज चलाना, अगर आपको यही सूट करता है तो आपको मुबारक हो। आपको लाशों की राजनीति करने में अगर आनंद आता है, आपको लोगों को गिद्ध और सुअर कहने में ही मजा आता है, तो आपको मुबारक हो। चलिए, हम तो प्यार प्रेम वाले हैं औरंगजेब क्रूर था। यार। अगर क्रूर था तो आपका क्या लेने देना था ना भाई। अभी कौन है? औरंगजेब के क्या आरोप है औरंगजेब पर? आरोप बताइए, किस वजह से क्रूर कहते हैं? कारण हिंदुओं पे उन्होंने अत्याचार किया। योगी जी मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, उसने मंदिर तोड़ा, योगी जी मस्जिद तोड़ रहे हैं यार। फिर वही बात, आज की बात ही नहीं कर रहे। औरंगजेब दोनों बराबर तो हैं। मदनी मस्जिद अभी टूटा है ना, अभी हाल फिलहाल 2500 मस्जिदों पर बुलडोजर चला ना, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? क्यों चला? बोले अवैध था। अच्छा, था औरंगजेब के टाइम में सब वैध था क्या? औरंगजेब शासन करता था, हो सकता उसको भी लग रहा होगा अवैध है। बोलो भाई, ईंट का अजीब मसला। तुम सब खुद ही तय करोगे वैध अवैध, तुम ही क्रूर तय करोगे, तुम ही अच्छा तय करोगे। तुम ही ठेकेदार हो क्या इस देश के? ठेकेदारी नहीं चलेगी भाई, किसी तो आप कीमत औरंगजेब लो। को सही मानते हैं? फिर वही बात आप कर रहे हैं। कोई ठेकेदारी नहीं, जो इतिहास में लिखा है वो हम पढ़ते हैं, वही सुनाते हैं। बीएन पांडे, इतिहास ही तो गलत लिखा हुआ है। तो सही इतिहास तुम लिख दो ना। कपिल मिश्रा वाला इतिहास लिख दो, रागनी तिवारी वाला लिख दो, योगी जी वाला लिख दो, जो आपको लिखना लिख दो। तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, वो गाना सुने हैं ना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। लेकिन गुलाम सरवर नहीं करेगा और भारत का मुसलमान नहीं करेगा ये काम। भारत का मुसलमान इस देश की विकास और तरक्की के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए हमेशा काम किया है और फिर करेगा। बात समझे कि नहीं? ये तू चिंटू पिंटू तोड़ने फोड़ने की योजना बनाते रहे। और भारत के अधिकांश हिंदू, ये एडिशनल बार बार कह रहा हूं, चिंटू पिंटू की तादाद 10-12% से ज्यादा नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग हैं, चित्त होंगे, घबराइए मत। अभी ये सत्ता के नशे में चूर होकर कुछ भी नंगा नाच कर लें, ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाले। हमेशा सत्य का जीत हुआ है, विजय हुआ है, वो फिर होगा। ठीक है, बातचीत करने के लिए शुक्रिया।